हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कुंभ राशि की, जो एक्वेरियस साइन है। और कुंभ राशि का जो इस समय विशेष करके जो पुनर्वसु नक्षत्र में जब बृहस्पति जा रहे हैं, तो कुंभ राशि के ठीक 5th हाउस में जा रहे हैं, पंचम हाउस में। जो 5वां हाउस होता है, ये हमारे लिए ये 5वां हाउस एक विशेष प्रकार का प्रयोजन का होता है। 5वां हाउस जैसे कि कुंडली में ये बताया जाता है कि ये प्रारब्ध से संबंधित है, तो प्रारब्ध की चीजों को लेकर के और फिर जीवन में आगे बढ़ना ये 5th हाउस बताता है। 5th हाउस में जुपिटर का आना ही एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन यदि वहां पर प्रभाव अच्छे नहीं है तो जुपिटर के रिजल्ट उस समय अच्छे नहीं आते। लेकिन अब जो वर्तमान की स्थिति है, अब वर्तमान की स्थिति में पुनर्वसु नक्षत्र में जुपिटर वहां से जाएंगे। जुपिटर हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जो 9 ग्रह हैं उनमें से 2 छाया ग्रह हैं, जो राहु और केतु हैं। इनका कोई भी राशि इनकी नहीं होती। उसके बाद जो 7 प्लेनेट हैं, इनका अपना एग्जिस्टेंस है, और उनमें जो बृहस्पति हैं, जो जुपिटर हैं, ये एक ऐसे प्लेनेट हैं जो कि सारे जगत के लिए और पूरी प्रकृति के लिए अच्छा ही सोचते हैं। यानी कि यहाँ तक कि जो भी उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ आते हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करके पहले ही उनको उनका उनका जो है पृथ्वी की तरफ आने से पहले ही उनका विनाश कर देते हैं। इस तरह से जुपिटर की एक बड़ी भूमिका ब्रह्मांड में भी है। अब मैं आपको ये बताऊंगा, वो पृथ्वी को चाहते हैं और पृथ्वी में जो जनमानस है उनके कल्याण के लिए वो बड़े उत्तरदायी हैं। इसके साथ साथ में पृथ्वी का जो भला करना है वो एक आकाश तत्व के अंतर्गत है। आकाश तत्व यानी वो तत्व 5 तत्वों में से वह तत्व जो कि आत्मा का कारक भी है, जो हमारी आत्मा से संबंधित भी है। चलिए शुरुआत करते हैं कि जुपिटर जब पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे तो क्या क्या करने वाले हैं, और कुंभ राशि के लिए इनसे कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो इमीडिएट प्रभावित इनको कर रही हैं। अब तक जुपिटर आद्रा नक्षत्र में थे। आद्रा राहु का नक्षत्र है, और राहु ठीक कुंभ राशि में ही इस समय कुंभवत बन करके वहां पर बैठे हुए हैं। कुंभ राशि के ऊपर राहु का बैठना कई प्रकार से दिमागी तौर से उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है और बनाए हुए हैं राहु वहां से। अब उस इल्यूजन को समझना और उस प्रभाव को समझना ये जातक के ऊपर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि परिस्थितियों को कैसे संभाले। अब जो पुनर्वसु नक्षत्र में जो जुपिटर जाएंगे, ये ठीक आपके 5th हाउस में जाएंगे, और 5th हाउस से अच्छे रिजल्ट्स कैसे होंगे और किस प्रकार से उनका प्रभाव होगा। सबसे पहले तो पुनर्वसु नक्षत्र में 13 अगस्त से जुपिटर का प्रवेश हो रहा है अपने ही नक्षत्र में। और जो ये पुनर्वसु नक्षत्र हैं, ये एक ज्ञान के नक्षत्र हैं। इस पुनर्वसु नक्षत्र को हम कहा जाए तो ये फिर से क्रिएशन करने वाले हैं। पुनर्वसु नक्षत्र को कहा जाए तो जो भी आपके कार्य बिगड़े हुए हैं उन कार्यों को ठीक करने वाले हैं। पंचम हाउस में क्या होता है कि आप यदि कहीं पर ट्यूनिंग बन रही थी और शादी नहीं हो रही थी, वहां दोबारा 13 जो अगस्त 2025 से आप दोबारा बातचीत आपकी शुरू हो जाएगी, उसी जगह में जहां की पहले बात नहीं बन रही थी, जहां कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए थे, वहां पर आप अब बात बनने की शुरुआत की संभावनाएं बन रही है। दूसरा, जिनका संतान में कंसीव होने में परेशानी हो रही थी, वो 5th हाउस से वहीं पर पुनर्वसु नक्षत्र यानी कि 13 जो अगस्त है वहां से अब वो चीजें होना शुरू हो जाएंगी। कई लोगों के साथ में जिन्होंने विदेशों में अप्लाई किया था हायर एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए या व्यापार के लिए, वहां पर सफलता नहीं मिली थी, उन्हीं क्षेत्रों में दोबारा अब सफलता मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। पुनर्वसु का मतलब ही पुनर्स्थापन का होता है, या कोई कार्य यदि आपके विलंबित हो गए हैं या उनमें कोई परेशानी आई हुई है, यदि दोबारा उसको आप प्रोसीड करें, दोबारा उसको आगे बढ़ाएं, तो वो कार्य संभावित रूप से वो सफल होने की पूरी आशा अब की जा सकती है। इसके साथ साथ में पुनर्वसु नक्षत्र के लिए ये कहेंगे कि ये आध्यात्मिक तौर से भी आपको आध्यात्म की ओर भी ले जाएंगे,
स्पिरिचुअलिटी भी अच्छी मेंटेन होगी। सबसे पहले फर्स्ट वाले जो हाउस है उसी की गणना कर लेते हैं। यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। पहले सबसे पहले तो मैंने लिखा कि अगेन विल स्टार्ट द प्रोजेक्ट वेयर यू फील योरसेल्फ यू आर गोइंग टू लॉस समथिंग, वहां पर आपको सक्सेस मिलेगी। एक तो फर्स्ट ये होगा। दूसरा जो है कि आपको री अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उन फील्ड्स में जिन फील्ड्स में कि आप आगे बढ़ना चाहते थे और किसी कारण से आपने उन क्षेत्रों को छोड़ दिया। अब उन फील्ड्स में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो 13 अगस्त से ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जो थर्ड है वो ये है कि आपको आपकी जो अब डिसीजन मेकिंग है, जो आपका डिसीजन का जो सही समय है, अब आपके लिए अब शुरू हो रहा है 13 अगस्त से, क्योंकि जुपिटर जैसे ही इस नक्षत्र में जाएंगे 13 अगस्त को, यहाँ से आपके अंदर एक चीज आएगी कि मैं अब इस कार्य को कर सकता हूँ, मैं अब इस कार्य को करके रहूंगा, अब इसमें जो भी अड़चने आएंगी इनको मैं दूर करके रहूंगा। ये सारी चीजें आपके साथ में आ रही हैं। इसके बाद जो कई प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट्स हो गई थी, कई प्रकार से प्रॉब्लम्स हो गए, जो किसी भी तरह से जो आपके बातों में किसी तरह से ऐसी उलझने आ गई थी कि सामने वाला पक्ष चाहता था लेकिन उसके बाद भी नहीं कर पाया था, अब वो चीजें आपके साथ में दूर होंगी और अब जब भी आप बात करेंगे वो एक पॉजिटिव वे में ही सामने वाले के पास वो चीजें जाएंगी। इसके अलावा अब यहाँ से आप यहाँ पर एक और अच्छी स्थिति जो आ रही है वो यू योरसेल्फ विल इनेबल टू गाइड समवन। अब आपके साथ में ये चीजें आ रही हैं कि आप दूसरों को भी अच्छा गाइड कर सकें। ये चीजें पुनर्वसु नक्षत्र से फर्स्ट हाउस से आपके साथ में आ रही है। सेकेंड हाउस का जो इफेक्ट होगा, सेकेंड हाउस में यहाँ पर सैटर्न है। यहाँ पर क्या होगा अब कि यहाँ से जुपिटर सीधे आपके 9th दृष्टि वहीं पर देखेंगे जहां पर आपका सेकेंड हाउस है। यहाँ पर आपका धन बैलेंस नहीं हो पा रहा था, अब वैसी अवस्थाएं आ रही हैं जहां पर कि धन का बैलेंस भी, क्रेडिट मनी आपके साथ में बढ़ेगा। इसके साथ साथ में न्यू सेविंग प्लान्स यदि आप कोई स्टार्ट करना चाहते हैं वो आपके साथ में होंगी और उनमें आप सक्सेस भी होंगी। इसके साथ साथ में जो सेविंग्स स्कीम पर आप यदि फोकस करते हैं तो वहां पर सफलता मिलेगी। इन्वेस्टमेंट भी कुछ करते हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। लेकिन इसके साथ साथ में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लॉन्ग टर्म है या बिग इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको सोच समझ करके आपको करना पड़ेगा। इसके साथ अब जो चलते हैं, जो आप 4th हाउस या 3rd हाउस से जो रिलेशन है उस समय इस समय ये होगा कि जो पुनर्वसु नक्षत्र में आ गए हैं, जब बृहस्पति आ गए हैं तो बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में आने से आपके जो संबंध होंगे, जो माँ के साथ संबंध होंगे या जो आपके कुटुंब के साथ संबंध होंगे वो अब अच्छे होंगे। क्योंकि कभी भी बृहस्पति ऐसे नहीं करते कि अपने बड़े बूढ़ों के साथ में आपके संबंध अच्छे न हों। यदि किसी प्रकार से भी वहां पर परेशानी आ गई थी तो अब उनसे आपके संबंध अच्छे होंगे, माँ बाप से संबंध अच्छे होंगे और उसके साथ साथ में सुख सुविधाएं भी आपकी अब बढ़ेंगी। यदि घर में आप चाहते थे कि मकान को अच्छा सा बना दिया जाए वो चीजें आपके लिए अब अच्छी स्थिति में होंगी। इसके साथ साथ में घर में मांगलिक कार्य भी आपका हो सकता है जो सेकंड हाउस से संबंधित है और 4th हाउस से संबंधित है कि किसी भी तरह से खुशियों का वातावरण वहां पर हो तो सीधे यहाँ से 9th दृष्टि जो है आपके सेकंड हाउस पर होगी। वहां पर कुटुंब भी है, घर भी है, बाणे भी है और वहां पर क्रेडिट मनी भी, बैंक का क्रेडिट मनी भी है। यहाँ पर आपके साथ में बहुत अच्छी प्रोग्रेस जिसके पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति के आने से है। इसके बाद चलते हैं, यदि 5th हाउस को ही देखते हैं जहां पर जुपिटर पुनर्वसु नक्षत्र में गए हुए हैं। यहाँ पर आद्रा के बाद जैसे ही पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे, हायर एजुकेशन यदि आप कर रहे हैं उसमें वृद्धि होगी। विदेशों से संबंधित, एब्रॉड से संबंधित आपके जो कार्य रुके हुए थे वो पूरे होंगे। इसके साथ साथ में आध्यात्मिकता की ओर भी आपका रुझान होगा क्योंकि जुपिटर पुनर्वसु नक्षत्र और जुपिटर का एक ऐसा संबंध है जो कि ज्ञान से है। पुनर्वसु का मतलब है कि एक लाइट, पुनर्वसु का मतलब है एक ज्ञान, एक स्पिरिचुअलिटी, एक आत्मा का ज्ञान। इसलिए यहाँ से स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपका ध्यान होगा। यदि कोई भी आपको एक जो सीनियर आदमी समझाता है या आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और वो आपको इस समय बताते हैं कि आपकी दशा और अंतर्दशा ये चल रही है और इस समय आपको ये उपाय करने हैं
तो चाहे आपने जिंदगी भर से किए न किए, लेकिन अब आप उनको फॉलो करोगे और उससे आपकी मन की शांति भी होगी। अब इसके बाद चलते हैं आपके 7th हाउस में। 7th हाउस से देखेंगे कि आपको किन चीजों से बचना है। यहाँ पर आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, इसीलिए किसी के साथ में भी आप ऐसे न उलझें ताकि आपके कार्यों में वहां पर व्यवधान आए, क्योंकि अब पार्टनर का भी घर है, स्पाउस का भी है और आपका बिजनेस का भी है। इसके साथ साथ में दूसरों के साथ में आप अच्छे से बात करें और उसके साथ साथ में निवेश भी जो आप करते हैं, व्यापार में जो निवेश हो रहा है या अपना जो आप कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों को विशेष अच्छी तरह से करने की आवश्यकता है, सोच समझ करके करने की आवश्यकता है। अब यदि आप चलते हैं 8th हाउस में, तो 8th हाउस बुध का स्थान है और पंचम हाउस भी बुध का स्थान है। 5th हाउस भी और 8th हाउस दोनों जो है एक दूसरे से कोरिलेटेड है और इन स्थानों में ये होगा कि आपका जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है या कुछ चाहते हैं उसको बढ़ाना या कुछ सेल करना चाहते हैं, तो रुके हुए जो कार्य हैं वो भी पूरे होंगे। साथ साथ में यदि आपका कहीं पर रुका हुआ धन भी था वो भी अब वापस आपको मिलेगा। और निवेश से यदि आपका निवेश कुछ कुछ कारणों से, किन्हीं कारणों से कुछ ऐसे जगह में जा रखा है जहां से पैसा वापस नहीं आया था, उसकी भी वापस आने की अब संभावना होगी। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि जो नकारात्मक प्रभाव हैं वो अब ठीक होंगे। और इसके साथ साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि आपके साथ में ये आएगा व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ये सारी चीजें आप समझने लगेंगे। इसके साथ साथ में भाग्य का अच्छा उदय हो रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि जो विदेशों से संबंधित आपका पीआर है, ग्रीन कार्ड है, विदेशों से संबंधित ऑनलाइन बिजनेस है, इसमें आपको सफलता मिल रही है और इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेगी। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जो बगैर बात के बिना उसके जो एक भय सा बना हुआ था वो भय अब दूर होगा और इतना आत्मविश्वास आपके अंतर्गत होगा, आपके अंतरात्मा में होगा कि आप अब ये कहेंगे कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। या जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा था कि किन्हीं कारणों से आप डर रहे थे, उन चीज़ों को आप उससे कहेंगे, बिना फिक्र के कहेंगे कि नहीं, इसमें ये डिसीजन होना चाहिए और इसको इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, तभी ये जो है सकारात्मक रूप से पॉजिटिवली इसके सही जो है रिजल्ट्स भी आएंगे और परिणाम भी मेरे लिए भी और डिपार्टमेंट के लिए भी और सबके लिए ये परिणाम ठीक होंगे। ये चीजें होंगी। इसके साथ साथ में अज्ञात भय तो आपका दूर होगा। इसके साथ साथ में जो भी कार्य हैं उनमें अब अच्छा प्रभाव आपका आने वाला है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि जो बहुत अच्छा जो आपके लिए पकड़ है, जो अच्छी चीज आपके लिए आ रही है, वो है कि 13 जो अगस्त 2025 से और सीधे आपको मैं कहूँगा कि जो 18 अक्टूबर 2025 है, यहाँ तक विशेष अच्छे परिणाम तो हैं ही हैं। और इसके बाद भी जो आपके छठे हाउस में यहाँ पर जा करके उसके बाद 18 अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपके 6th हाउस में चले जाएंगे जुपिटर और यहाँ पर उच्च के होंगे। उच्च के जुपिटर होने से आपकी जो एग्जाम्स हैं, जो आपका कंपटीशन है, जो आपका एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या जिन जिन फील्ड्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। और वो सफलता के पीरियड होगा 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक का पीरियड वो होगा। यहाँ पर आपको सफलता ही सफलता आएंगी। उसके बाद जो 5 दिसंबर से और उसके बाद 18 जून 2025 तक 2026 तक यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम फिर से दोबारा आपके साथ पाएंगे। मैं कहना चाहूँगा कि कुंभ राशि के लिए जो आने वाला एक साल है, इसमें एकाएक उनके साथ में बदलती हुई परिस्थितियां आएंगी और जो भी परिस्थितियां बदल रही है उनमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, अच्छे लाभ भी हैं, अच्छी संभावनाएं भी हैं। और साथ साथ में सबसे बड़ी बात है कि आपका जो आत्मविश्वास है, जो आपकी विल है, वो बढ़ रही है। अच्छे पावर से आप काम कर रहे हैं और उसी के जरिए आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिलने की पूरी संभावनाएं अगले साल में बन रही हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा चैनल है डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, इसे आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। और इसके साथ साथ में मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।